हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे हम 100 डेज के चैलेंज में अपने 10 यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका डेडिकेटेड है दिसंबर 2024 का जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ओके, आज की क्लास हमारी आपकी मॉक टेस्ट क्लास है। हमारा अकाउंटिंग का पूरा सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ना। कल हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया था, वो कंप्लीट हो गया है और आज हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां पे जाके आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, सो दैट आपको मॉक टेस्ट क्लास की पीडीएफ और क्लास का नोटिफिकेशन सब कुछ मिलता रहे। ठीक है, एक और बात कि जिसको भी अगर कॉम्प्रिहेंसिव, किसी स्टूडेंट को अगर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है ना, पूरा डिटेल करना है, कुछ डाउट्स है, मतलब पूरा एकदम डिटेल फ्रॉम जीरो टू हीरो वाली बात अगर करनी है, मतलब फुल डिटेल्ड आपको प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच ले सकते हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स में कवर कराए जाएंगे, ना सिर्फ यूजीसी नेट के लिए, बाकी और भी जो सब्जेक्ट्स हैं और भी जो एग्जाम्स होते हैं कॉमर्स ओरिएंटेड, उसके लिए भी आपका बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आप ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच ले लेंगे। इस पे 22% का भी डिस्काउंट चल रहा है। कोड लगाएंगे आप PO22 का। फॉर दिस डिस्काउंट आप ये कोड लगाएंगे। यहाँ पे आपको डिटेल्ड क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड बोथ मिलेंगी, MCQ टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे और डाउट सेशंस आपके यहाँ पे होंगे। ओके, चलिए, ये सब हमारा कोर्स रिलेटेड था। स्टार्ट करते हैं हम अपना टेस्ट आज का। देखिए, आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि डैश पूंजी का वो हिस्सा होता है जिसे कंपनी समापन पर ही बुलाया जाता है। ओके, मतलब जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी इस कैपिटल को आपका कॉल किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। कौन सा कैपिटल होगा ये? अधिकृत पूंजी, जारी पूंजी, सब्सक्राइब पूंजी या फिर आरक्षित पूंजी? जी, देखिए यहाँ पे आपका जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर डी आ रहा है एकदम करेक्ट है। दिस इज योर रिजर्व कैपिटल। ठीक है, जो कैपिटल हमने रिजर्व रख दिया है वो कैपिटल क्या है आपका? एट द टाइम ऑफ वाइंड अप बुलाया जाता है। हमने अपनी क्लासेस में भी कवर किया है इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कुल जारी पूंजी की डैश को न्यूनतम अभिदान कहा जाता है, यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना परसेंट होता है? 75, 90, 95 या 80? टोटल इशूड अमाउंट का कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है? कितना अमाउंट आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है? ऑप्शन सेट है 75, 90, 95 और 80। आंसर करेंगे। क्या है? देखिए, करेक्ट आंसर है, सभी का करेक्ट है। ये क्या है आपका? 90। ओके, दिस इज योर 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि छूट की दर शेयरों के नाम मात्र मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द डैश % ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। कितना? 10%, 5%, 6% या 7%? कितना परसेंट होना चाहिए वो? ये आपका कितना परसेंट हो जाएगा? इट इज योर 10%। 10% से ऑप्शन ए आपका सही है। 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, अब कहता है आवेदक द्वारा भुगतान की जाने वाली न्यूनतम आवेदन राशि कंपनी अधिनियम के अनुसार डैश से कम नहीं होनी चाहिए। कितने से कम नहीं होनी चाहिए? एप्लीकेशन 10, 5, 15, 20। जो करेक्ट आंसर इज 5%। ठीक है, 5% से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आवंटन
आवंटन या कॉल मनी का भुगतान ना करने के कारण कंपनी द्वारा शेयरों को अनिवार्य रूप से रद्द करना क्या कहलाता है? सरेंडर ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स या ऑल ऑफ दीज? क्या कहलाता है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ योर अलॉटमेंट। ये क्या है आपका? फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके शेयर्स क्या होते हैं? फॉरफीच हो जाते हैं, शेयरों की जब्ती हो जाती है आपकी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मौजूदा शेयर धारकों को सबसे पहले दिए जाने वाले शेयरों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स या नन ऑफ दीज? क्या कहते हैं आप इसको? इसका आंसर क्या है आपका? राइट शेयर्स। ठीक है, राइट शेयर्स जैसा कि नाम कहता है कि इस पे राइट है, अधिकार है। किसका? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, मौजूदा शेयर धारकों का इस पे हक होता है। तो ये राइट शेयर्स हैं आपके। ओके, मार्केट में इशू होने से पहले वो किसको दिए जाएंगे, किसको ऑफर किए जाएंगे? ये आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ओवर सब्सक्रिप्शन के मामले में शेयरों के आवंटन को कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहा जाता है? प्रो राटा, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर फॉर सेल या नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रो राटा अलॉटमेंट। इसी को हम कहते हैं क्या? प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। ठीक है, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मतलब प्रपोर्शन में हम इसको अलॉट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देख लेंगे कि मान लीजिए कि शेयर्स में आपने इशू किए 10,000 शेयर्स और 10,000 शेयर्स आपने इशू किए, ये इशूड थे, और सब्सक्राइब कितना हुआ आपका? सब्सक्रिप्शन कितने के लिए आ गया? 12,000 के लिए आ गया। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? आपका यहाँ पे प्रपोर्शन निकाल लेते हैं, एक रेशियो निकाल लेंगे। ओके, रेशियो क्या होगा? जितना का सब्सक्रिप्शन हुआ है डिवाइडेड बाय जितना इशू हुआ था। ओके, ये डिवाइड कर देंगे आप, आपके पास 6:5 का रेशियो आ जाएगा। तो जितने भी लोगों, अगर 6 लोगों के लिए किसी ने अप्लाई किया था, 6 शेयर्स के लिए अगर किसी ने अप्लाई किया था तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे? 5। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट या फिर प्रोराटा अलॉटमेंट। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे जब समान व्यवसाय करने वाली 2 या अधिक कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करती है। ध्यान रखेंगे, नई कंपनी का निर्माण करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मर्जर, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन या डीमर्जर? क्या है आंसर आपका? एमलगमेशन। ठीक है, सारा कहाँ डील होता है इसका? अकाउंटिंग AS 14 में। हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस भी किया है इसको कि एमलगमेशन क्या है आपका। बैलेंस ऑफ जब्त किए गए शेयरों का शेष कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? कहाँ आपका जाएगा? रेवेन्यू रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में, सीक्रेट रिजर्व में या सिक्योरिटी प्रीमियम में? राजस्व रिजर्व, पूंजी रिजर्व, गुप्त रिजर्व या सुरक्षा प्रीमियम? कहाँ जाएगा आपका? ये आपका कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ये चला जाएगा। सारी चीजें हमने क्लास में की हुई है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्रय मूल्य, परचेज प्राइस। परचेज कंसिडरेशन की गणना करते समय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित मूल्यों पर विचार किया जाता है: बुक वैल्यू, न्यू वैल्यू फिक्स्ड, एवरेज वैल्यू या मार्केट वैल्यू? वही मूल्य, नया मूल्य, नए मूल्य निर्धारित, औसत मूल्य या बाजार मूल्य? किस पे किया जाता है आपका? देखिए, वैसे तो ये सारे वैल्यूज जो हैं आपके ये यूज होते हैं। ठीक है, ये सारा यूज होता है, सारे वैल्यूज यूज होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट यूज होते हैं। बट अगर आपको यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर केस नहीं दिया है ना, आपको यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या यहाँ पे आंसर मार्क करेंगे? बुक वैल्यू। ठीक है, जो कंजर्वेटिज्म का आपका होता है ना, कंजर्वेटिज्म का जो आपका
कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में, है ना, जो कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, तो कॉन्सेप्ट में एक आपका आया था कंजर्वेटिज्म। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, हमेशा बुक वैल्यू का यूज करते हैं। तो आपको अगर कोई डिफरेंट सिचुएशन नहीं दी है ना, अगर हम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया तो हम क्या ऑप्शन टिक करके आएंगे, बुक वैल्यू, कि बुक वैल्यू पे चाहे कुछ भी हो, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, उसको हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर बुक वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे कि होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। जो अमेलगमेशन हमने देखा उसमें एक कंपनी बी थी, एक कंपनी सी थी, जिसने जिसको खरीद लिया, ठीक है, मतलब मान लीजिए ए बड़ी कंपनी थी, बी छोटी कंपनी थी, इसने अपने आप में इसको मर्ज कर लिया, तो ये क्या हो गई, बड़ी वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी होगी, ये सब्सिडियरी कंपनी होगी, ठीक है। तो इसका कंसोलिडेटेड अकाउंट्स कहाँ पे बनेगा, स्टेटमेंट कहाँ पे बनेगा आपका, AS 11, AS 22, 21 और 23 किसमें बनता है आपका, हाँ जी, करेक्ट आंसर इसका क्या है, AS 21 में ये कंसोलिडेटेड आपका बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहायक कंपनियों में शुद्ध परिस्थितियों में बाहरी लोगों का हिस्सा नियमानुसार जाना जाता है, सब्सिडियरी कंपनी में जाना जाता है क्या, असेट्स, सब्सिडियरी कंपनीज लायबिलिटी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, आउटसाइडर्स लायबिलिटी, क्या बोला जाता है इसको, सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी का क्या आपका माना जाता है, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट माना जाता है, ठीक है। अल्पसंख्यक हित, ये आपका क्या होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि ये सब्सिडियरी कंपनी का पार्ट है। अभी हमने देखा एक बड़ी कंपनी है, एक छोटी कंपनी है, तो ये इसके अंडर आ जाती है। तो इसमें इसके जितने भी लोग हैं वो सारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश के मामले में एक मौजूदा कंपनी दूसरी कंपनी का व्यवसाय संभाल लेती है और कोई नई कंपनी नहीं बनती, ठीक है। यहाँ पे दो कंपनियां यहाँ भी हैं, बट क्या है, जब दो कंपनी मिली है तो कोई नई कंपनी नहीं बनी है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मर्जर, अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और डीमर्जर, क्या बोले ऐसे कंडीशन को हम, कि दो कंपनियां मिली हैं, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का काम संभाल लिया है लेकिन कोई नई कंपनी नहीं बनी, ठीक ना। आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, द कैश फ्लो स्टेटमेंट, नकदी प्रवाह विवरण विश्लेषण निम्नलिखित में से किस गतिविधि के संदर्भ में वर्णित है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कल ही की क्लास में हमने इसको देखा है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जी, करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम तीन एक्टिविटीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम तीन एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हैं। पहला क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब कितना पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लगा या फिर वहां से आया और गया, है ना। कैश फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो बिजनेस है उसका, डे टू डे बिजनेस है, ऑपरेशन है जो बिजनेस का, उसमें कितना पैसा, कितना कैश का इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तीनों से, है ना। परिचालन गतिविधियों से, वित्त पोषण से और निवेश गतिविधियों से कितना कितना पैसा आया, कितना गया, कैश का फ्लो कैसे हुआ, कितना आउटफ्लो, कितना इनफ्लो हुआ, वो हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शेयर के अधिग्रहण के बाद अर्जित लाभ को माना जाता है क्या, है ना। प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर एक्विजिशन को हम कौन सा प्रॉफिट मानते हैं आपका, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, जनरल रिजर्व या फिर रिवैल्यूएशन लॉस, क्या हम मानते हैं उसको, आफ्टर एक्विजिशन, है ना। मतलब जब एक्विजिशन हो गया है तो उस प्रॉफिट को हम क्या मानेंगे, आपका क्या है ये, रेवेन्यू प्रॉफिट मानेंगे, ओके।
और जो पहले होंगे उसको क्या मानेंगे आप, कैपिटल प्रॉफिट मानेंगे, ठीक ना। एक पर्टिकुलर डेट है जिसपे आपका बिजनेस का एक्विजिशन हुआ, तो बिफोर दैट डेट एंड आफ्टर दैट डेट, जिस डेट पे एक्विजिशन हुई उसके पहले की जितनी भी आपके प्रॉफिट्स हैं वो सारी कौन सी होगी, आपकी कैपिटल। और आफ्टर दैट डेट, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट जनरेट हुआ वो क्या है, आपका रेवेन्यू। ओके, चलिए, तो ये आपके क्वेश्चंस थे कुछ जो आपकी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उसकी। ये सारे क्वेश्चंस देख लेंगे और इससे टच करते हुए सारे कॉन्सेप्ट्स है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए हैं या फिर आने की संभावना, जो बात हम पहले से भी कह रहे कि कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो रिवाइज कर लेंगे। और जाते जाते एक बार फिर किसी भी स्टूडेंट को अगर डिटेल क्लासेस करनी है, डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी है नेट JRF की, तो वो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कॉमर्स का बैच परचेज कर लेंगे। 22% का भी डिस्काउंट चल रहा है, कोड लगाएंगे आप इसके लिए PO22 का। ओके, चलिए रिविजन्स करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।